समंदर की जिम्मेदारी है, दुआ करना कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये सुनील सर एक चेहरा कई आधियों पे भारी है। तो ये कई आधियों पे भारी है। एक ऐसी पर्सनालिटी आपके बीच में रहने वाली है। 25 से 30 मिनट अपने मोबाइल को बिल्कुल ऑफ कर दे, कोई डिस्टर्बमेंट नहीं करेगा। अगर आपको एसवीएन से ज्यादा कोई काम है तो आप हॉल के बाहर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां हम लाइफ बदलने की बात करते हैं, यहां हम लाखों कमाने की बात करते हैं। लेकिन व्हाट्सएप बार बार चेक करेंगे मैसेज किसी का आया तो नहीं। मैं खुद घूम के देखा हूं, बहुत लोग तो एप्लीकेशन खोल के चेक कर रहे यार किसी ने रिचार्ज किया, 1.5 रुपया बढ़ा है, वही मैं सुना था पीछे। 1.5 रुपए के लिए आए हैं, चिल्लर कमाने आए हैं यार। इतना पैसा कमाओ, इतनी मेहनत करो कि रात को जब एक बार चेक करो ना तो खोपड़ी लोगों के हिल जाए कि यार इतना पैसा एसवीएन सोते हुए देता है क्या। तैयार है सभी लोग? मिलना चाहेंगे? कितने लोग मिलना नहीं चाहते अभी? मैं इसीलिए कहता हूं पूरी बात तो सुनो मेरी। मिलना चाहते हैं? प्रूफ करके बताओ अपने अंदाज में कि मिलना चाहते हैं। इतने कम में तो फोटो ना दिखाऊं तो मिलने की बात कर रहे हो यार। किसी कंपनी के सीईओ से मिलवाने वाला हूं। मिलना चाहते हैं? पीछे वाले तैयार हैं? कितने देर तक बैठ सकते हैं? कितना? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक लोग बोलो खाली। पक्का? तैयार हैं आप लोग? रेडी हैं? वो देखो 18 साल के जवान बैठे, वो भी यस बोल रहे, आवाज वहां तक जा रही है। तैयार है सभी लोग? आइए दोस्त, आपकी जोरदार तालियों के बीच, पहले सुन तो लो पूरा। जैसे ही सर को इनवाइट करूंगा, अपनी जगहों पे खड़े होके आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, ताकि सर को लगना चाहिए कि यस आज मैं बिहार में हूं, कि किसी सूर्य या तलवार का मुहताज नहीं। सुनील सर तेरी ताकत किसी हथियार की मुहताज नहीं। तुम्हें तो बिहार के लोग सीने से लगाए फिरते हैं, तुम्हारी शोहरत किसी अखबार की मुहताज नहीं। आइए आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच एसवीएन के सीईओ, पहले सुन तो लो मेरी बात, जोरदार तालियों के बीच सुनील सर को इनवाइट करूंगा। तालियां बजती रहनी चाहिए। और कौन बोले भैया कहां गए? तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। एक बार अनूप सर आ जाए, आप दीपक सर आप भी आ जाएं। तो तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। सुमित सर गाना बजा दे। तालियां बजती रहनी चाहिए। तालियां बजती रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच। तो अगेन से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, 25 से 30 मिनट अपनी लाइफ का निकाल करके सर को सुनना है। मुझे इतना विश्वास जरूर है, धमाका जरूर होगा। आइए सर की जुबानी सुनते, एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सर के लिए। थैंक यू सभी को। नमस्कार। कैसे आप सब लोग? मजा आया? सर थके तो नहीं है? नहीं सर, क्योंकि नेटवर्कर का तो काम है, थकता नहीं है। नहीं सर। और जो थकता है वो कभी नेटवर्किंग नहीं करता। जी सर, ये सच्चाई है। सबसे पहले तो इस धरती को प्रणाम, क्योंकि बहुत ही इतिहास है यहाँ का और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ। सुबह मंदिर भी गए थे हम। सबसे पहले सांवरे सेठ जी का प्रणाम, सबको प्रणाम, जिनकी वजह से आज हम इस ऑर्गेनाइजेशन को बना पाए। मेरे माता पिता को प्रणाम, और जितने भी मेरे सगे संबंधी हैं सबको मेरा एक बार फिर से नमस्कार।
इस कॉन्सेप्ट को बनाने के पीछे कई कारण थे, कई सारी बातें दीपक सर ने आपको बताई थी। अब तक जो हुआ, बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ ऐसे बैठे जो 2024 से ज्वाइन किए थे, बैठे हैं ना यहाँ। किसी का पे आउट तो नहीं रुका आज तक? नहीं सर, 2025 वालों का? नहीं सर, 2026 वालों का? नहीं सर, जिन्होंने आज विड्रॉल लगाया उनका नहीं सर आया था? जी। बैठे हैं यहाँ, मेरे को पता है इसलिए पूछ रहा हूँ। आज भी विड्रॉल लगाया था, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब मेरे पास विड्रॉल की रिक्वेस्ट आती है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट मेरे ही पास है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। यानी कि सबसे ज्यादा खुशी होती है। सबसे पहले छोटा सा परिचय, मेरा नाम सुनील कुमार है और मैंने लगभग 10 साल जॉब की है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा हूँ उत्तर प्रदेश सरकार में। सब ईश्वर का आशीर्वाद रहा है, सब कुछ है अपने पास, भगवान का दिया हुआ। हायर एजुकेशन की बात करूं तो मेरा खुद से पीएचडी, एलएलबी ये सब मैं क्वालिफाई हूँ। पढ़ने का बहुत दिमाग में कीड़ा रहता है। 4 विषय में मेरा पीजी है। यानी कि एक पढ़े लिखे आदमी के साथ आप बिजनेस कर सकते हैं। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये छोटा सा ही था, क्योंकि जब तक चीजें, बिजनेस बहुत कुछ मांगता है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस ऐसे ही हो जाता है। बिजनेस करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। एक सही प्लान बना दीजिए आप, लेकिन हो सकता है कि आपका एक डिसीजन उस पूरे प्लान को हार्म कर दे। यस सर, ऐसा होता है ना। तो टाइम टू टाइम चीजों को हमें भी समझना पड़ता है, मार्केट को समझना पड़ता है। क्योंकि जिस समय इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था, मेरे को अदर कंपनी वालों ने 3 महीने का टाइम दिया था कि 3 महीने इस प्लान को चला नहीं पाओगे। एक कंपनी के तो डायरेक्टर थे, उनका फोन आया था, कह रहे सर 3 महीने सरवाइव नहीं कर पाओगे। मैं बोला क्यों नहीं कर पाएंगे? कह रहे बचाओगे क्या? मैंने कहा यार अपन का पेट छोटा है, वजन 55 किलो है, बहुत है। मैंने उनको ये बोल दिया मजाक में। मैंने कहा यार तुम अपनी सोचो, अपना छोड़ो। वहां से बातें शुरू हुई। कुछ ने आके 6 महीने का टाइम दिया कि 6 महीने में तो ये प्लान धड़ाम हो जाएगा, क्योंकि रिचार्ज वाले यहाँ आ जाएंगे और ये कंपनी चल ही नहीं पाएगी। वो 3 महीने भी गए, 6 महीने भी गए, 9 महीने भी गए, 12 भी गए, एक एनिवर्सरी भी बन गई, 1.5 एनिवर्सरी भी मर गई, और अभी चिंता मत करो दूसरी भी आने वाली। और मजे की बात यह है, इस इंडस्ट्री का इतिहास रहा है कि सर्विस बेस्ड कंपनियों में एक कंपनी को छोड़ के किसी दूसरी एनिवर्सरी ने नहीं बनाई। ये भी इतिहास है। यानी कि हमारे जैसे जो कॉन्सेप्ट है, ये बात समझ में आई? जी सर। हमारे जैसी कॉन्सेप्ट की जो कंपनी आई, उन्होंने एक एनिवर्सरी तो मना ली, लेकिन दूसरी तक वो क्यों? क्योंकि गलत डिसीजन, गलत प्लान, गलत डिस्ट्रीब्यूशन से कहीं ना कहीं सिस्टम खराब हो। अभी जो सर ने आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया, ये एक वेल कैलकुलेटेड हमारा प्लान है, और हमारा ज्यादातर दिमाग ना इधर ही चलता है, पैसों में चलता है हमारा दिमाग। सच ये है, क्योंकि हमारा दिमाग कहीं नहीं चलता। हमारा दिमाग सिर्फ पैसों में चलता है कि यार ऐसा आएगा, वैसा आएगा, ये कंपनी आएगी, या आने वाला टाइम कैसे होगा, आगे आने वाले 6 महीने की प्लानिंग क्या होगी, आगे आने वाले 2 साल की हमारी क्या प्लानिंग होगी। उस सब में हमारा दिमाग चलता है। फालतू की भड़क हम लेते नहीं। किसी को आज तक टारगेट के लिए कभी हमने कॉल किया है? नहीं सर, नो। फ्री हैंड है यार। जब फ्री है तो फ्री बिजनेस करो ना। जी। आपको क्या चाहिए? मकसद है कि आपको क्या चाहिए। एसबीएन पे में जब आप ज्वाइन किए थे तो कुछ तो दिमाग में होगा ना। जी जी। शायद आपके हो सकता है कि कैशबैक का दिमाग में हो कि भाई अगर हमारे मोबाइल रिचार्ज हम करेंगे अपने अपने परिवार के, तो यहाँ से बचत होगी। कोई तो माइंड में हो सकता है ना। तो करो बचत, किसने मना किया? हो रही है ना बचत। इनकम करना है तो प्लान करो। आगे आने वाले टाइम में कुछ हमारे जो प्रोजेक्ट, जैसे सर ने बताया था कि 6 हम लगभग सेगमेंट में हम लोग हैं। ये तो एक मदर कंपनी है, इस एसबीएन आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड जो नाम देखा था वो इसकी मदर कंपनी है, और इसका एक प्रोजेक्ट ओनली अभी लॉन्च मैंने किया है, क्योंकि मैंने अपनी जॉब को 2025 में रिजाइन कर दिया। 70,000 की जॉब लोगों को मिलती नहीं है, और मैंने उसको रिजाइन किया है अपने हाथों से। तो कुछ तो सोच समझ के किया हो। फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस वाला ही है, भाई भी गवर्नमेंट जॉब में है, सब कुछ वेल सेट है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन दिमाग में जो कीड़ा है ना, वो ये है
कि जो लोग आज तक इस डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब नहीं हुए, और सारे लीडर्स जितने भी अगली सीट पिछली सीट पीछे तक बैठे हैं, गोल्ड सिल्वर बैठे हैं, आप उन लोगों की तलाश करो जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब नहीं हुए। कामयाबों के पीछे मत भागो। किसी कंपनी में किसी का पे आउट 10,000 है, आप उसको जाके अप्रोच मत करो एसवीएन पे ज्वाइन कर ले, आप उसे ज्वाइन करवाओ जो कहीं भी कामयाब नहीं हुआ। उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। अगर 3 महीने हमारे साथ काम कर लिया वो कामयाब हम कर देंगे। पहले दिन से ये बात मैंने बोली है और आज फिर एक खुले मन से बोल रहा हूं कि जो लोग कभी कामयाब नहीं हुए, जिन्होंने पैसा नहीं कमाया, देखिए काम तो करना पड़ेगा, सीधा सा सिंपल। स्विस बैंक में कोई खाता नहीं खुलवा रखा मैंने कि वहां से पैसा आता रहेगा स्विट्जरलैंड से। भाई काम तो करना पड़ेगा। मैं भी करता हूं, आप भी करेंगे, सब लोग मिलकर काम करेंगे, सबका भला होगा। ये आपका एक पटका आपको हमने दिया है, इसके ऊपर कुछ लिखा है, परिवर्तन यात्रा। कभी आपने देखा है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां ऐसे प्लान करती हैं, ऐसे प्रोग्राम करती हैं? कोई कंपनी आपने देखी है कि सर्विस बेस्ड कंपनी ऐसे आके लोगों के साथ गले मिले, ऐसे करें? देखा है? ये सब कौन कर रहा है मेरे को भी नहीं पता। मतलब ये चीज कहां से हो रही है? और आपकी कंपनी इतना सब कुछ करते हुए प्रॉफिट में है। अगर कंपनी प्रॉफिट में होगी तब तो धंधा बंद नहीं होगा ना। बहुत सारे लीडर बोलते हैं कंपनी कब बंद होगी। यार एक बात बताओ बनिया आदमी, मतलब अगर मैंने कंपनी स्टार्ट करी है और मेरे को प्रॉफिट होगा तो मेरे को काले कुत्ते ने काटा है कि कंपनी बंद होगी? समझ आई मेरी बात? देखो भैया, यूपी का रहने वाला हूं, सीधी कट ऑफ बात करता हूं। मेरे को अंग्रेजी कम आती है, मेरे को शुद्ध हिंदी आती है, जिसको कहते हैं ना शुद्ध हिंदी। हिंदी भाषी हूं तो हिंदी तो बात करूंगा। अगर आपका कोई भी बिजनेस, मैं छोड़ो, आपका कोई भी बिजनेस है, अगर वो प्रॉफिट में होगा तो आप बिजनेस बदलेंगे क्या? नहीं सर। क्यों बदलेंगे भाई? जब हमें वहीं से इनकम हो रही है तो क्यों नहीं उसे आगे कंटिन्यू करेंगे? तो एक तो वो सब लोग अपने दिमाग से एकदम उसको डिलीट कर दो। वो वाला ऑप्शन था ना, वो तो मैंने खत्म कर दिया। कौन सा वाला? कंपनी कहीं नहीं जाएगी। कौन सा वाला? बंद वाला, कंपनी बंद वाला। जो लोग ये बोलते हैं ना ऐसी बहुत आई और बहुत गई, बहुत देखे, उस वाला ऑप्शन जो अगर आपके दिमाग में, उसको डिलीट कर दो। आप कहां जाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कंपनी कहीं नहीं जाएगी। इट मींस हम लोग जहां मेहनत करेंगे तो हम कहीं पहुंचेंगे ना सर। अगर हम काम करेंगे, बिजनेस बढ़ेगा आगे। साल में 6 महीने में आप कहीं से पहले ब्रॉन्ज बने थे, फिर सिल्वर बने थे, गोल्ड बने थे, प्लेटिनम बने हैं लोग, डायमंड बने हैं, कोहिनूर बने हैं। तो ऐसे ही बने हैं क्या? ये धंधे से बने हैं, काम करा है ना। यस। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक मतलब सिक्योरिटी आप समझ लीजिए कि कंपनी कहीं नहीं जाएगी। आज कितनी तारीख है सर? 22 तारीख है। इस महीने के बचे हैं दिन 7, 28 का महीना है। 6 ही बचे हैं अब तो, क्योंकि आधा तो चला ही गया। जितने भी हॉल में बैठे लोग हैं, इन्होंने कितने लोगों ने आज आईडी एक्टिवेट करवाई है किसी की? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 10 लोग हैं। आपकी कंपनी में 60+ आईडी एक्टिवेट है। यानी कि यहां जो बैठे लोग हैं उन्होंने 10 लोगों ने काम किया है, लेकिन कंपनी के बाहर जो लोग हैं वहां 60 लोगों ने अब तक अपनी आईडी एक्टिवेट करी है। और ऐसे हमारे 2 प्रोग्राम चल रहे हैं यहाँ। एक प्रोग्राम हमारा ऐसा ही उदयपुर में और चल रहा है आज ही की डेट में। इट मीन्स जो सर आपको बता रहे थे 22-24% का जो पैसा बता रहे थे, वो ही जान है। आप करेंगे तो, नहीं करेंगे तो कोई तो कर रहा है ना। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम हाथ में हाथ डाल के बस बैठे रहेंगे कि कोई तो कर रहा है। आज इतने आया है ना कि कोई तो कर रहा है, देखा जाएगा भैया, उससे कुछ नहीं होने वाला। इट मीन्स हमें सबको एक साथ मिलके काम करना है, आगे बढ़ना है। इस महीने के दिन कितने बचे? 6 और 31 दिन अगले महीने के मार्च के। कितने लोग इन दिनों में मेहनत से काम करके अपनी टीम को बड़ा करेंगे? अपने आप से वादा करना जी। और जो अप्रैल होगा ना वो अपन का होगा। जो अप्रैल से आप देखेंगे ना चीजों को,
अभी तक तो लोग रिचार्ज में कंपनी बंद करवा रहे थे। अगला जो शेड्यूल आएगा, जो अगला सेगमेंट आएगा, उसको देख के ना लोग पगला जाएंगे कि साला 37 रुपए में अब तक चला रहा था, और जब वो कैलकुलेशन मारेंगे ना, यार साला ये फेस वॉश बेच के कैसे कर रहा है, मतलब उनका दिमाग काम करना थोड़ा कम करे। वो प्लान है, मतलब वो चीज दिमाग में है कि आगे आने वाले टाइम जैसे हेयर ऑयल लगा रहे हैं ना, लोगों की समझ नहीं आता 797 का बेच के 500 बांट के 297 बचे, उसमें से जीएसटी देना है कि नहीं सरकार को, कोरियर चार्ज भी देना है, सब कुछ करने के बाद साला चला कैसे रहा? पानी तो है नहीं ना, फिर भी चल रहा है। इट मीन्स, कहने का मतलब मेरा है, सही कैलकुलेशन, सही नीयत अगर आपकी है तो आपका बिजनेस बहुत आगे, बहुत बड़ा बन सकता है। इसको एग्री करते हैं कि नहीं? यस सर। एग्री करते हैं इस बात? अगर आपकी नीयत सही है और आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, तो आप छोटे 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 कदम से हम लोग यहां तक आगे बढ़ सकते हैं। 4000 प्लस अचीवर आपकी एप्लीकेशन पे है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, एक पैसे का भी। प्लान के अंदर देखा है आपने? जी सर। कुछ छिपाया हुआ है? नहीं सर। भाई जो बताया वो बट रहा है, जो आज बता रहा हूं वही होगा, जो आज भी बता रहा हूं ना वही होगा। ऐसा नहीं है कि अभी मैं कुछ और कह रहा हूं, अनूप सर कुछ और कह रहे हैं, दीपक सर कुछ और कह रहे हैं, है ना, या हमारे पीडीएफ में कुछ लिखा है, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। कुछ लोगों का कहना था प्लान कब चेंज होगा, तो करे बदलाव या नहीं? प्लान बदलने की जरूरत है क्या हमें? नहीं सर। नो सर। कोई जरूरत है? नहीं सर। क्या जरूरत है? जब सारा कुछ सब सेटअप है तो उसको बदलने की क्यों जरूरत है? सही बात है ना? यस। भाई या तो मेरा घर ना चल रहा हो, मेरा मतलब कंपनी वो माइनस में चली गई, नेगेटिव, तभी तो उसमें से कुछ करा जाए। अरे जब जरूरत ही नहीं है, सबका घर चल रहा है, सबको पैसा जा रहा है, जीएसटी जा रहा है, टैक्स जा रहा है, आपके पास 1 रुपए की लायबिलिटी नहीं है, कंपनी प्रॉफिट में, तो जरूरत क्या है ना? भाई जरूरत क्या है? तो ऐसे ही हम सब लोग मिलके आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, और जो आगे आने वाला महीने होंगे, क्योंकि मैं भी सारी बातें आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, है ना, कुछ खुराफात ज्यादा है दिमाग में, अभी कुछ नहीं बता पाऊंगा, वो चीजें थोड़ा सा है, और लेकिन इंतजार कीजिएगा। ओनली फॉर 31 मार्च तक का इंतजार कीजिएगा। अभी तक एक तरफा कंपनी हम किसके बने हैं? यूटिलिटी सर्विस बेस्ड, यूटिलिटी बेस्ड की हम एक तरफा कंपनी है। दूसरी सामने है, तो 4 साल 5 साल से चल रही है यूटैग, लेकिन आज दिमाग में दर्द है उनके, साला पागल है, मतलब पागल का टैग मुझे वो लोग दे चुके हैं, साला पागल है ना, लेकिन नाक में धम करके रखा मैंने, क्योंकि इतिहास समझदारी से कभी नहीं लिख सकते आप। समझदारी से इतिहास लिख सकते हो? कभी लिख सकते। समझदार लोग तो इतिहास पढ़ते हैं, पागल लोग इतिहास बनाते हैं। जैसा भी सर कह रहे थे ना, मांझी सर, कि मेरे को मांझी बनना है, दशरथ मांझी बनना, दशरथ मांझी बनना, उनको पागलपन का ही नतीजा था। समझदार होते तो अपनी पूरी जिंदगी लगाते क्या? कभी नहीं लगाते, है ना। सरकार के आगे जाते, धरना देते कि इसे तोड़ो, पहाड़ को तोड़ो, कभी टूटता क्या? नहीं सर। कोई नहीं सुनता। इसीलिए अगर कहते नहीं कि कब्र में जलना खुद को ही पड़ता है, तो भाई धंधा कोई भी हो, करना खुद को ही पड़ता है, यानी कि शुरुआत आपको खुद ही करनी पड़ेगी। राइट। आपकी नौकरी है, जॉब में भैया तो नहीं जाएगा ना, या चला जाएगा? नहीं सर। भाई नहीं जाएगा, बॉस की डांट भी खाएंगे, 8 घंटे धक्के भी खाएंगे, है ना। अभी ये कह दिया, वो कह दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, भैया कुछ नहीं। एक ये आगे आने वाले टाइम का बहुत शानदार और बहुत अच्छा बिजनेस होने वाला है आगे आने वाले कुछ सालों में। इसके अंदर रेगुलेटरी सरकार बना रही है, और बहुत अच्छे तरीके से की रेगुलेटरी आएंगी। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में एजुकेशनल स्ट्रीम में लगे। ऐसा नहीं है कि किसी की भी जाकर आईडी बना दो, ऐसा हो सकता है कि साल 2 साल 4 साल में ये चीज ना हो, क्योंकि केवल एक इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग जो बेरोजगारों को रोजगार दे सकता है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। आज हमारी कंपनी से लगभग 10,000 लोगों को पे आउट जाता है महीने पर।
आपके इलाके में जहां आप रहते हैं, बताओ कौन सी फैक्ट्री लगी हुई है जहां से 10,000 लोगों को पे आउट मिलता हो? कोई फैक्ट्री नहीं। कोई कंपनी है ऐसी जिसमें नहीं। 10,000 कर्मचारी हो नहीं सर। और वो सैलरी देता हो? नहीं। हमारे जैसी कंपनियां देती है ना। जी। अभी हम 10,000 लोगों को पे आउट देने पर पहुंचे, कंपनियां लाखों लोगों को पे आउट देती हैं। जो 20-20 साल से कंपनी चल रही है, क्या पे आउट नहीं जाता वहां? जाता अरे है। कम जाता है कि ज्यादा जाता है? जाता है, क्योंकि जाएगा तो सेल से ही ना। अब हम वो वाले तो है नहीं लाख रुपए दे और बस पूरी तेरी जिंदगी बदल देंगे, भाई वो तो है नहीं अपना कॉन्सेप्ट। अपना कॉन्सेप्ट तो सेल पे है। सेल आएगी, आपको पैसा जाएगा, लगातार जाएगा, लॉन्ग टर्म जाएगा। तो सरकार की इसके ऊपर रेगुलेटरी आ रही है और बहुत अच्छे नियम आएंगे। और जैसा आपने बताया था, सर ने भी बोला था कि ये जो कंपनी है ये अपन की नहीं है, अपने लिए नहीं है। बेटा 9 साल का है, 10वीं में लगा है, खुद का बेटा मेरा एक ही बेटा है, उसके लिए कंपनी बनाई है। अगर आने वाले टाइम में ना आपको कंपनी चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। और ये मेरा वादा है कि एक इतिहास जिसे बोलते हैं ना, लोग तो इतिहास पढ़ते हैं, इस छोटी सी जर्नी में आप किसी भी यूटिलिटी बेस का उठा के देख लीजिए, खुला एकदम, किसी का भी प्लान देखिए। प्लान देखने के बाद तब समझ में आए, जब उसका कंपैरिजन करिए कि ये हो क्या रहा है। मतलब आपका पैसा कहीं काट के आप ही को तो नहीं दिया जा रहा। जैसे कहते हैं ना कि 8% कैशबैक देंगे, कहां से देंगे? जियो वाला 60 पैसे दे रहा है। क्या बात पे हंसी आ रही है सर? नहीं, कुछ तो आया होगा मन में। अरे बता दे। नहीं सर, अरे बता। सीधा हो गए थे, इसीलिए हम आंख मारे उनको। इट मीन्स जो गलत कमिटमेंट होते हैं ना, वहां चीजें क्या है, गड़बड़ा जाएंगी। अगर कोई कंपनी बोले 8% देंगे, देगा कहां से? भैया जियो तो 65 पैसे दे रहा है, एयरटेल वाला 2% दे रहा है, जियो वाला 3.5, सॉरी वोडाफोन वाला 3.5% दे रहा है, देगा कहां से? होगा क्या फिर? आपका पे आउट कटेगा, उधर से उधर को घूमेगा, यही तो होगा। और क्या होगा? इधर से घूमेगा उधर निकल जाएगा, इधर से घूमेगा इधर निकल जाएगा। यानी कि वही चक्कर वाला काम चलता रहेगा। अपन ने उसको दे दिया छुट्टी इंडिया में, यानी कि हमने उस सब चीज को छुट्टी दे दी है। आपको टेंशन लेने का नहीं है, प्लान बदलने की हमें जरूरत नहीं है। और आगे आने वाले जो हमारे धमाके होंगे वो आप थोड़ा सा देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है एसबीएन पे के अंदर। कुछ साथी बड़े जल्दी ही, मतलब होता है कभी कभी महीने भर कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई तो बहुत ज्यादा परेशान से हो जाते हैं। तो देखिए, पेशेंस का बिजनेस है डायरेक्ट से, पेशेंस जरूर रखिएगा। मेरे सामने भी तो आते होंगे ना, कंपनी का टर्नओवर कम हुआ तो मेरे भी दिल में कुछ कुछ होता होगा, है ना यार, कम हुआ, यहां से कम हुआ, ये क्या करूं वो करूं। लेकिन अगर हम विचलित होंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बिजनेस का एक नेचर है कि वो ऐसे ही चलता है। बिजनेस का नेचर ये नहीं है ऐसे चलता है, यानी कि बिजनेस का एक नेचर है कि वो ऐसे ही चलता है उसका ग्राफ। कभी आप ऊपर होंगे, कभी नीचे आएंगे, कभी ऊपर होंगे, कभी नीचे आएंगे। लेकिन हिंदुस्तान की पहली मेरी एक ऐसी कंपनी है जो हमने अपने टर्नओवर को हर महीने या तो रिपीट किया है या ग्रोथ किया है। 18 महीने का ये रिकॉर्ड है। या तो हमने रिपीट किया है या फिर उसमें ऐड किया है, भले ही 2 लाख ऐड हुआ, या तो वो आगे गए हैं हम, या फिर हम वही हैं। हम ऐसे यहां नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग, सारी चीजें होती है प्लान से, सारी चीजें होती है प्लानिंग से। अगर मैं भी उल्टे सीधे वादे करूं, अरे सर देखो अब आप आपका बन जाएंगे 10 कोहिनूर, भैया कैसे बनेंगे, कहां से बनेंगे? जक्की सर से पूछ लीजिए, जो अभी बात चल रही थी, जक्की सर जिस समय मिलने गए थे, इन्होंने मेरे को एक सवाल किया था। नेटवर्कर लोग समझेंगे इस बात को। सबसे पहले दिल्ली में मिलने गए थे, इन्होंने बोला हवाई एंट्री कब शुरू होगी? नेटवर्कर लोग समझते हैं ना हवाई एंट्री, यानी कि आज अपलाइन कोई और था, कल को कोई और बनेगा। भाई कंपनी के पास ही पड़े होगा बहुत कुछ डाटा, लेकिन मैंने इनको उसी दिन वादा किया था और इन्होंने भी बोला था कि जिस दिन हवाई एंट्री हुई उसी दिन मैं कंपनी को रिजाइन करूंगा। जक्की सर, मैंने क्या वादा किया था आपसे कि ये आपके जीवन में कभी दोबारा ये वर्ड आएगा ही नहीं, क्योंकि यहां हवाई एंट्री सर होगी ही नहीं। यानी कि हम हवाई एंट्री नहीं करने वाले, चाहे जो हो। 100 लोग साथ होंगे, हम 100 के साथ काम करेंगे। हमारे साथ 100 लोग होंगे ना, हम 100 के साथ काम करेंगे। 1000 होंगे, हम 1000 के साथ काम करेंगे।
लोगों की कमी है क्या? नहीं सर। इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं। भैया हवाई वालों को भाई जा, बहुत सारे आए मेरे पास दूसरे कॉन्सेप्ट से, सर वह पैन कार्ड से नाम बदल जा आईडी का। और भैया यहाँ ना बदले, कहीं और ही लगा ले। पैन कार्ड से नाम बदलते हैं कंपनियों में, किसी का भी पैन नंबर डाल दो, नाम किसी का और आईडी किसी के नाम पे हो गई। तो भैया अपन के यहाँ नहीं होता ऐसा। या हुआ है किसी का? करवाया किसी ने? करवा भी नहीं पाओगे, क्योंकि जब बात सच्चाई की हो ना, देखिए सच बहुत कड़वा होता है, सुनने वाला भी और बोलने वाले में दोनों में हिम्मत है। एक तो गीदड़ों वाली कंपनी होती है, शेरों वाली होती है। ये साली शेरों वाली, ये जो अपनी कंपनी है ना, ये थोड़ी शेरों वाली, जो होगा देखा जाएगा। यानी कि घबराते हैं बिल्कुल भी नहीं। बिजनेस का में नो टेंशन, लोग है ना सर, फिर हो जाएगा बिजनेस। बिजनेस का ग्राफ ही ऐसे चलता है, क्यों टेंशन लेंगे, क्यों घबराना? कोई आदमी आपको कह रहा है ये कंपनी में ऐसा हो रहा है, तो भैया बता दे उसको, भाई आज हो रहा है तो कल को हम सही कर लेंगे। किसी की केवाईसी एक दिन पेंडिंग रह गई, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। क्यों 400 केवाईसी रोज जाऊं मैं? अब स्टाफ है वो चेक करके तो करेगा। सरकार का नियम आ गया, आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। मैं आपके नाम का 20% कहां से काटूं, टीडीएस कहां से जमा करूंगा सरकार को? भाई आपने आईडी लगाकर आपका तो पे आउट जनरेट हो गया, मैंने काटा फीस 2% और मेरे को जमा करना है 20%, तो मैं कहां से करूंगा? तो हम क्यों डॉक्यूमेंट्स की जांच नहीं करेंगे? मतलब ये बात है लीगलिटी की, यानी कि एक लॉन्ग टर्म अगर हमें समय चलना है और हमें कंपनी नहीं ढूंढनी है दूसरी, तो भैया ऐसे ही चलना होगा। यानी कि हमारी प्लानिंग ऐसे ही होगी और हम लोग ऐसे ही बढ़ेंगे। ये जो प्रोग्राम है, ये चौथा प्रोग्राम है हमारा, और दिल से मैं आपको वास्तव में आई लव यू सभी के लिए। इस प्रोग्राम से वास्तव में मजा आ गया कुल मिला। ऐसी जो हमारी 4 परिवर्तन यात्रा के प्रोग्राम हुए, अगर हमें चारों में से बेस्ट छांटना है तो वो आपका है। सेकंड नंबर पे हमारा, मतलब ये मैं आपके मुंह पे नहीं कह रहा हूँ, ये मैं खुले मन से आपको बोल रहा हूँ। हमारा पहला नंबर आप लोगों का आता है, उसके लिए आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया। और आगे आने वाला समय अपना होगा, हम लोग मिलकर काम करेंगे, इस फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग करेंगे। इस बार होली कितनी तारीख की है? 2 मार्च। 3 मार्च की होली है, 4 का रंग है, 4 का रंग है ना, और 3 की होली है। चलो इस बार पे आउट 1 तारीख को देंगे। जो आपका पे आउट है ना हमारे पास 11% जो बताया था महीने का, टाइमली काम कीजिएगा, 1 तारीख में क्रेडिट हो जाएगा आपको, क्योंकि अपन को तो देना है। हो सकता है हमारी वजह से जिनका 1000-2000 भी बना हो ना, तो उनके घर की होली बढ़िया हो, ऐसी सोच है अपन। हो सकता है ना भाई, जरूरी थोड़े है सबका होली का खर्चा 10,000 ही होगा सबके घर का, ऐसा तो नहीं है ना। हो सकता है कि 2,000 ही हो सकता है किसी बेचारे को 1,000 में होली मनानी पड़ती हो, और हमारे एप्लीकेशन में 1,000 पड़े हो। और अगर हमारे होली के उस पैसे से होली बन जाए तो भाई अपन को तो चैन मिलेगा अपने दिल में, क्योंकि हमारी वजह से कुछ तो हो रहा है ना, कुछ लोगों के जीवन में तो बदलाव आ रहा है ना। तो ऐसी हमारी सोच है, और जितने भी लोग आए सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, सबको प्रणाम, नमस्कार। ऐसे ही मिलकर आगे बढ़ते हैं, और जो चले साथ मिलकर हमारा नारा है उसको साकार करके हम लोगों को दिखाना है। कोई द्वेष भावना नहीं है, यहाँ कम से कम 10 लीडर की टीम बैठी है, यह एक की नहीं है। यह क्रॉस लाइन का किसी को खतरा नहीं है, क्योंकि सबसे सबको पैसा आता है। और भैया फिर भी कुछ करता हो तो फिर मैं बैठा हूं, मैं करने नहीं दूंगा, है कि नहीं? मतलब अगर कोई चीज गलत होती है तो उसके लिए हम बैठे, वो होगा ही नहीं, हमें पहले ही पता है हमारा सिस्टम क्या है। एप्लीकेशन मस्त चल रहा है ना? यस सर। अभी अगली तैयारी और हो रही है, इसको देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। सबका थैंक यू। SVN पेगासस इंटरनेशनल के लिए अभी